प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्न श्रृंखला भाग 5 के आज हम कुछ प्रश्न देखते हैं और उनके उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन किसने और किस समय किया? इसके संपादक कौन थे? तो प्रिय छात्रों, तार सप्तक जैसा कि आप लोग जानते हो, ये अज्ञेय जी द्वारा प्रयोगवाद का प्रारंभ करते समय किया गया था। श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने सन 1943 ईस्वी में अपनी पीढ़ी के अन्य 6 कवियों के सहयोग से तार सप्तक का प्रकाशन किया। इसके संपादक श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे। तो इसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। अज्ञेय के अलावा इसमें 6 और कवि अर्थात जैसा सप्तक नाम है 7 कवि थे और इसके संपादक अज्ञेय जी थे। अगला प्रश्न, तार सप्तक की कविताएं किस काव्य धारा से संबंधित हैं? तो आप लोग जानते हो कि तार सप्तक की कविताएं प्रयोगवादी काव्य धारा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक के कवियों के नाम लिखिए। यह कब प्रकाशित हुआ? यद्यपि यह ऐसा प्रश्न कम पूछा जाता है, ज़्यादातर तार सप्तक के बारे में पूछा जाता है। तार सप्तक अधिक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये 2016 में दूसरा सप्तक के बारे में भी पूछा गया है कि दूसरा सप्तक के कवियों के नाम लिखिए और यह कब प्रकाशित हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतल माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती की कविताएं संकलित थीं। कौन कौन? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतल माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती। इसको नोट भी कर लीजिएगा आप। इस सप्तक की रचनाओं में आत्मान्वेषण पर बल दिया गया तथा यह सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि तीसरा सप्तक, अभी साहब तीसरा सप्तक भी 2012, 14 और 17 में पूछा जा चुका है। तीसरा सप्तक के कवियों के नाम लिखिए। यह कब प्रकाशित हुआ या तीसरा सप्तक के प्रकाशन वर्ष का उल्लेख कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि तीसरा सप्तक के अंतर्गत प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं संकलित हैं। कौन कौन? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस सप्तक के कवियों में सौंदर्यवादी प्रवृत्ति के साथ साथ युगीन सत्य की भी निश्चल अभिव्यक्ति मिलती है और इसका प्रकाशन सन 1959 ईस्वी में हुआ। अब चौथा सप्तक भी आप जान लीजिए कि चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ और इसके कवियों के नाम लिखिए। तो चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर की रचनाएं संकलित हैं। तो पहला सप्तक जिसे तार सप्तक कहा गया, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में और चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ। इसके कवियों के नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद होने चाहिए। कम से कम 2 कवियों का नाम तो अवश्य याद होना चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रयोगवादी काव्य की 5 रचनाओं और रचयिताओं के नाम लिखिए या प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों की एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो प्रिय छात्रों, प्रयोगवादी काव्य की रचनाएं हैं जैसे भग्नदूत किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का लिखा हुआ। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की लिखी हुई। ओ अप्रस्तुत मन, ये भारत भूषण अग्रवाल का लिखा हुआ है।
धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर का और गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का। भग्नदूत अज्ञेय, चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध, ओ अप्रस्तुत मन भारत भूषण अग्रवाल, धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की कविता की 4 मुख्य विशेषताएं बताइए। आधुनिक युग की कविता की 4 मुख्य विशेषताएं बताइए। तो 4 मुख्य विशेषताएं हैं कि यथार्थ का उन्मुक्त चित्रण आधुनिक युग की कविताओं में हुआ है, नारी मुक्ति का आह्वान भी आधुनिक युग की कविताओं में हुआ है, लघुता के प्रति सजगता की भावना रही है, अर्थात किसी को छोटा और बड़ा करके नहीं देखा गया, अमीर और गरीब करके नहीं देखा गया, और गेय तत्व की अवहेलना की गई, मुक्त छंदों की प्रधानता इस काल में रही है। तो यथार्थ का उन्मुक्त चित्रण, नारी मुक्ति का आह्वान, लघुता के प्रति सजगता और गेय तत्व की अवहेलना इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक कविता के प्रमुख वादों का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग जानते हो आधुनिक युगता के प्रमुख वाद हैं छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, स्वच्छंदतावाद आदि आधुनिक कविता के प्रमुख वाद हैं। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, स्वच्छंदतावाद आदि आधुनिक कविता के प्रमुख वाद हैं। अगला प्रश्न है कि नई कविता से आप क्या समझते हैं, इसके आरंभ होने का समय लिखिए। तो प्रिय छात्रों, इसका आरंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता प्रकाशन से हुआ। 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मिलकर एक नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किया था। यहीं से नई कविता का प्रारंभ समझना चाहिए। यह कविता किसी वाद से बंधकर नहीं चलती, ये स्वतंत्र और मुक्त कविता है। अगला प्रश्न है कि नई कविता को अकविता क्यों कहा जाता है। तो प्रिय छात्रों, नई कविता परंपरागत कविता के स्वरूप से नितांत भिन्न हो गई है। यह किसी वाद या दर्शन से जुड़ी नहीं है, इसीलिए इसे अकविता भी कहा जाता है। ये चीज़ आप जानिए कि जो कि नई कविता है वो किसी वाद या दर्शन से जुड़ी नहीं है, स्वतंत्र है और पहले की परंपरागत कविता से पूर्ण रूप से भिन्न है, इसलिए इसे अकविता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नई कविता की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। तो 2 रचनाएं आप लोग याद कर लीजिए। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, बूंद एक टपकी ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल और बूंद एक टपकी ये भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई नई कविता की 2 प्रमुख रचनाएं और उनके कवि हैं। नई कविता से संबंधित किन्हीं 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो 2 पत्रिकाएं कल्पना और ज्ञानोदय, इनको भी आप याद कर लीजिए। कल्पना और ज्ञानोदय ये नई कविता से संबंधित 2 पत्रिकाएं हैं। नई कविता के 5 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो 5 प्रमुख कवि जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, लक्ष्मीकांत वर्मा और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। अगला प्रश्न, नई कविता की विशेषताओं या प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए किन्हीं 2 प्रतिनिधि कवियों के नाम लिखिए। नई कविता की विशेषता या प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए किन्हीं 2 प्रतिनिधि कवियों के नाम आपको लिखने हैं। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं इस प्रकार से हैं। यथार्थता, जो यथार्थ चित्रण था उन्होंने किया, उसमें कल्पना का बहुत ज़्यादा समाहार नहीं है। वर्जनाओं से मुक्ति अर्थात सामाजिक मर्यादाओं एवं बंधनों का तिरस्कार करके निसंकोच अश्लील चित्रण किया गया। तीसरा, हृदय पक्ष की अपेक्षा बुद्धि पक्ष की प्रधानता दी गई। चौथा, निराशा तथा अवसाद की प्रबलता है। पांचवा, खिचड़ी भाषा जिसमें हिंदी की विभिन्न बोलियों, प्रादेशिक भाषाओं एवं हिंदी आदि के शब्द का घालमेल एक साथ कर दिया गया है। और छठी प्रमुख विशेषता है
प्रतीकों, बिंबों एवं मुक्त छंद पर बल दिया गया। नई कविता के दो प्रतिनिधि कवि जगदीश गुप्त और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाम आप लोग लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, नवगीत से आप लोग क्या समझते हो? तो नवगीत एक छायावादी एवं प्रगतिवादी दोनों ही काव्यों की कई विशेषताओं से युक्त ऐसा काव्य है जिसमें आधारभूत चेतना, जीवन दृष्टि, भावभूमि एवं अभिव्यंजना शैली की व्यापकता, सूक्ष्मता, विविधता, यथार्थता एवं लौकिकता का एकांतिक संयोग है। तो प्रिय छात्रों, जो नवगीत है ये मुख्य रूप से छायावादी एवं प्रगतिवादी काव्यों की विशेषताएं हैं, जिसमें आधारभूत चेतना, जीवन दृष्टि, भावभूमि एवं अभिव्यंजना शैली अर्थात कविता किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार से अभिव्यंजना की जाए समस्याओं की, इसकी व्यापकता, सूक्ष्मता एवं विविधता, यथार्थता एवं लौकिकता का एकांतिक संयोग है। नवगीत के किन्हीं दो आधारभूत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो नवगीत की दो आधारभूत जो विशेषताएं थीं कि सर्वत्र भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया और स्वस्थ बिंब एवं प्रतीक बिंबों का विधान किया गया। स्वस्थ बिंब एवं प्रतीकों का विधान इस नवगीत की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, नवगीत के दो महत्वपूर्ण गीतकारों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो नवगीत के दो महत्वपूर्ण गीतकार हैं, एक हैं शंभुनाथ सिंह, उदयाचल, दिवालोक, समय की शिला पर, जहाँ दर्द नील है आदि, तथा दूसरे नवगीतकार हैं वीरेंद्र मिश्र, जिनकी रचनाएं हैं गीतम, लेखनी बेला, अविराम चल मधुवंती आदि। अगला प्रश्न है कि नवगीत धारा के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो नवगीत धारा के प्रमुख कवियों का भी नाम आपको याद होना चाहिए। रामनाथ अवस्थी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, श्रीपाल सिंह छेम, गुलाब खंडेलवाल, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, शांति मेहरोत्रा, हंस कुमार तिवारी, सोम ठाकुर, गोपाल दास नीरज, वीरेंद्र मिश्र तथा कुंवर बेचैन, ये नवगीत धारा के प्रमुख कवि हैं। इसमें से कम 4 कवियों के नाम आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, शठोत्तरी कविता से आप क्या समझते हैं? तो प्रिय छात्रों, सामान्य रूप से आप इसको जान लो कि सन 1960 के बाद की कविता को शठोत्तरी कविता कहा गया। तो शठोत्तरी कविता में मोहभंग, आक्रोश, अस्वीकार, तनाव तथा विद्रोह की भावना है। भारत की स्वतंत्रता के बाद सब कुछ बदल जाएगा, ये इसके प्रति जो मोह था लोगों का वो मोह भंग हो गया। सरकार के प्रति आक्रोश की भावना, अस्वीकार की भावना और व्यक्तिगत रूप से तनाव और विद्रोह की भावना इस कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसका मुहावरा नया है, शैली बेपर्द है और इसमें जिजीविषा का रंग गहरा है। शठोत्तरी कविता के किन्हीं दो आधारभूत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रिय छात्रों, शठोत्तरी कविता की जो दो आधारभूत विशेषताएं हैं, अन्याय के विरुद्ध और शासन के द्वारा कही जाने वाली चिकनी चुपड़ी बातों की आक्रोश युक्त स्वर में अभिव्यक्ति की गई। और दूसरी प्रमुख विशेषता है व्यक्ति और परिवेश की हर परत को बेपर्द अभिव्यक्ति की गई, अर्थात व्यक्ति और उसकी परिवेश की हर परत अर्थात उसकी हर समस्याओं की बिना किसी लाग लपेट के उसकी अभिव्यक्ति इस कविता में की गई। अगला प्रश्न है कि शठोत्तरी कविता के किन्हीं दो प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो दो प्रमुख कवि हैं, एक हैं धूमिल, जिनकी रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये धूमिल की बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। और दूसरे हैं रामदरस मिश्र और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पथ के गीत, बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज आदि। अगला प्रश्न है कि नया दोहा के प्रमुख संकलनों के नाम लिखिए। नया दोहा, आधुनिक युग में जो दोहे लिखे गए, नया दोहा उन्हें कहा गया। जैसे अमलतास की छाँव, ये पाल भसीन की रचना है दोहा।
शैली में, अमलतास की छाँव। आँखों खिले पलाश पंडित देवेंद्र शर्मा इंद्र की रचना है, दोहा शैली में। कटुक सत्सई विश्व प्रकाश दीक्षित वटुक की रचना है। और कालाय तस्मई नमः ये भारतेंदु मिश्र की रचना है, दोहा शैली में। इन्हें नया दोहा कहा गया। अमलतास की छाँव पाल भसीन की रचना। आँखों खिले पलाश पंडित देवेंद्र शर्मा इंद्र की रचना। कटुक सत्सई विश्व प्रकाश दीक्षित वटुक की रचना। और कालाई तस्मई नमः भारतेंदु मिश्र की रचना, जिसे दोहा शैली में है और जिसे नया दोहा कहा गया है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, वर्तमान युग के 5 जीवित कवियों का नाम लिखिए। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न आपको अवश्य याद होना चाहिए। पंडित देवेंद्र शर्मा इंद्र, पाल भसीन, विश्व प्रकाश दीक्षित वटुक, भारतेंदु मिश्र और दिवाकर आदित्य शर्मा, ये आधुनिक या वर्तमान युग के 5 जीवित कवि हैं अभी। देवेंद्र शर्मा इंद्र, पाल भसीन, विश्व प्रकाश दीक्षित वटुक, भारतेंदु मिश्र और दिवाकर आदित्य शर्मा। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत आधुनिक काल के इन लघु उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर आपने सीखा। इसको आप नोट्स भी बनाइएगा और नोट भी कीजिएगा। पसंद आए तो इसे कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।